तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। और देखिए एसबीआई कार्ड में लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास तक करेक्ट हो चुका है। तो इतनी गिरावट क्यों हो रही है? तो यहाँ पर दोस्तों ये मेन क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ, जो पर्सनली मुझे लगता है ऐसे 3 रीजंस जिसकी वजह से हमको स्टॉक में इतनी करेक्शन देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक अगर और करेक्ट होता है तो कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, क्या इसका सपोर्ट है, क्या बाइंग लेवल है, टेक्निकल चार्ट पे आपको मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मेरा पर्सनल थॉट क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्या हमारी यहाँ पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान आपके साथ में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले रीजन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला रीजन दोस्तों यहाँ पर जो है वो है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन स्टेज लोअर देन द प्री कोविड लेवल। मतलब कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट यूटिलाइजेशन है वो अभी भी दोस्तों कम हमको देखने को मिल रही है। और एज पर यहाँ पर अगर हम देखें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक, इस इनकी जो रिपोर्ट के मुताबिक, तो यूटिलाइजेशन स्टूड एट 21% इन FY 21, डाउन फ्रॉम 24% बिफोर द आउटब्रेक ऑफ कोविड। मतलब कि जो FY 21 का जो यूटिलाइजेशन था वो 21% का था, जो कि 24% था आउटब्रेक से पहले। और 2022 में भी ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए यूटिलाइजेशन मतलब जो जो लिमिट है, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका यूटिलाइजेशन अभी भी इतना नहीं हो रहा है जितना कि यहाँ पर पहले हुआ करता था। और जो बेसिकली अगर हम कहें तो कार्ड होल्डर्स आर सिटिंग ऑन मोर कैश, मतलब कि उनके बैंक अकाउंट में ज़्यादा कैश है, इतना यहाँ पर डेफिनेटली वो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से कई बैंक्स की जो इनकम फीस है उसमें हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और जो लेट फी का बेसिकली अगर देखिए ज़्यादा अगर यूटिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि लेट पेमेंट से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है बैंक का, वो भी यहाँ पर वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट हमको अभी हाल ही में एक दिग्गज बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में भी देखने को मिला है। वो अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा, बने रहिए, काफी अच्छी इंसाइट मिलेगी आपको। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, in recent report, analysts at KIE wrote utilization rates have dropped in nearly all the segments of credit card across limit ticket size. Growth has been slow in all the top states where credit cards have been issued and was stronger outside of the metropolitan markets. तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये कहना है कि यूटिलाइजेशन रेट काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है। इसके पीछे कुछ बहुत सारे रीज़न है, फियर ऑफ कोविड और जो इन्फ्लेशन है, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। और थोड़ा सा फियर है खर्चा करने में, इन्फ्लेटेड मेडिकल बिल्स आप उसमें कंसिडर कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो है यूटिलाइजेशन रेट कम हुई है। अब इसका मैं आपको यहाँ पर एक दिखाना चाहूंगा। देखिए अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर मैं क्वार्टरली जो क्वार्टर थर्ड के नंबर्स हैं एचडीएफसी बैंक के, उसकी मैं अभी अर्निंग कॉल सुन रहा था, तो उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आई। और यहाँ पर भी आप देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार आपको देखने को मिल जाएगा। इनका कहना है कि देखिए डेफिनेटली स्पेंड्स हैव बीन ट्रेंडिंग, मतलब कि मंथली स्पेंड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन जो लिमिट है रिमेन्स प्रॉब्लम। तो यूटिलाइजेशन लिमिट अभी तक बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। और उसके पीछे क्या रीजन है? तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि द बैंक वॉज टाइट ऑन द क्रेडिट लिमिट। जो आरबीआई ने यहाँ पर कोविड के बाद एक रेगुलेशन लगाई थी कि कई बैंक्स ने उसके बाद आप देखिए तो क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स को कम कर दिया था। उसमें एक्सिस बैंक भी था, कोटक बैंक भी था, और भी बैंक्स थे। हालांकि ये शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन उनकी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट्स कम की गई उसकी वजह से यूटिलाइजेशन कम हुआ, स्पेंडिंग कम हुई। तो ओवरऑल आप देखिए एक ब्रॉडर लेवल पे हमको सारी चीज़ें कम होती हुई देखने को मिली, और इसका असर हमको देखने को मिला। अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नंबर आए हैं। आप देखिए मैं आपको फीस इनकम का जो पोर्शन है वो दिखाना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो इनकी फी एंड कमीशन से इनकम हुई है वो करीब 5,000 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में करीब 4974 करोड़ की थी। तो आप देखिए दोस्तों, मतलब कि ओनली ओनली 2% की इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है जो पेमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी फीस से। तो आप समझ सकते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड शामिल होता है। तो आप देखिए सिर्फ 2% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक कंसर्न है। तो ये अक्रॉस द इंडस्ट्री कंसर्न है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक के साथ नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर भी हमने डेफिनेटली, उसका मैंने फी इनकम वाला पोर्शन अभी इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, अब की बार उनका फी इनकम कितना जनरेट हुआ है उसका पता नहीं है। लेकिन एसबीआई कार्ड के दोस्तों ये नंबर्स में है, जो कि कल आने वाले हैं क्वार्टर 3 के नंबर, तो उसमें ये एक ओवरहैंग हमको रहता हुआ देखने को मिल सकता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट रोल ओवर प्रॉब्लम इज हर्टिंग इट्स फी इनकम। तो फी इनकम में ये हर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो द अपॉर्चुनिटी दैट वी यूज टू गेट फ्रॉम द लेट पेमेंट डेफिनेटली डजंट कम थ्रू, जो ये वैद्यनाथन जी हैं उनका उनका कहना है। देखिए सो द ओनली 80% कस्टमर्स आर नाउ रिवॉल्विंग देयर क्रेडिट, मतलब कि यहाँ पर क्रेडिट रिवॉल्व नहीं हो रहा है, जो रोल बैक है वो नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही है। देखिए द पेमेंट प्रोडक्ट, द इनकम फ्रॉम फीस ऑन पेमेंट प्रोडक्ट्स इज दैट कार्ड होल्डर्स आर सिटिंग ऑन मोर कैश एंड दिस इज द मेजर रीजंस इन द डिक्लाइन इन द फीस। तो ये सारे रीजन है। तो ये है दोस्तों पहला रीजन, जैसा कि मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट करके बता दी।
अब यहाँ पर दूसरे रीज़न की बात करें, तो दूसरा रीज़न दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, रिसेंटली यहाँ पर गोल्डमैन सैक ने सेल की कॉल दी थी इसमें, हालाँकि ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे रैशनल क्या दिया था वो आपको जानना इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए इनका जो टारगेट था, कितना दिया है गोल्डमैन सैक ने, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो आप देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक ने यहाँ पर 654 के टारगेट दिए। आप देखिए दोस्तों 654 काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मतलब कि 850 के आई थिंक आस-पास ये अभी प्राइस चल रहा है, तो 650 मतलब काफ़ी नीचे है। एंड डाउनवर्ड देखिए 30% का डाउनवर्ड रिवीजन यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर उसके पीछे क्या रीज़न दिए हैं, गोल्डमैन सैक्स सीज़ हेडविंड्स इंटेंसिफाइड एंड रिच वैल्यूएशंस मेक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो सबसे पहले रीज़न है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, जो इसका पीई है दोस्तों अभी भी काफ़ी हाईली हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एसबीआई कार्ड इज़ लाइकली टू फेस ट्रिपल चैलेंजेस अहेड सच एज़ इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी ऑफ अल्टरनेट्स लाइक बीएनपीएल यानी कि बाय नाउ पे लेटर, अभी इसके बारे में बताऊँगा। रेगुलेटरी चेंजेस, डेफिनेटली जो रेगुलेटरी चेंजेस है जो आरबीआई ने किए थे कोविड की वजह से, यहाँ पर कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट्स है वो कम करी, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन स्पेंडिंग भी कम हुई। तो ओवरऑल एंड कंपटीशन फ्रॉम कैपिटल रिच फिनटेक्स एंड बैंक्स दैट ब्रोकरेज सेट, तो ये एक रीजन है, रैशनल है, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर प्रेशर हमको एक ओवरहैंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बाय नाउ पे लेटर की बात करते हैं, जो कि तीसरा रीज़न है। पहला रीज़न था यहाँ पर यूटिलाइजेशन बहुत कम है। दूसरा रीज़न यहाँ पर बात करें तो गोल्डमैन सैक ने यहाँ पर जो है काफ़ी सेल की रेटिंग दे दी है। हालाँकि आई थिंक कई दूसरे जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन यहाँ पर रीज़न बताया जाए तो मेरे ख्याल से बीएनपीएल का रीज़न यहाँ पर काफ़ी एक लॉजिकल रीज़न मेरी तरफ से नज़र आता है। उसके पीछे रीज़न अगर आप देखें, तो यहाँ पर दोस्तों स्लाइस की अगर बात करें, एक फिनटेक है जो कि रिसेंटली एक बड़ा फिनटेक है, क्रेडिट कार्ड फिनटेक है, और ये दोस्तों यहाँ पर एक अपने आप को न्यू एज क्रेडिट कार्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये चैलेंजर कंपनी के नाम से आपको देखने को मिलेगी। रिसेंटली इन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ एक जो है प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप की बिगेस्ट एवर डील साइन की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी डील यहाँ पर साइन की है। तो यहाँ पर अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और यहाँ पर ये जो स्लाइस है करीब-करीब दोस्तों हर हर महीने आई थिंक जैसा कि मैं पढ़ रहा था 1 से 2 लाख कार्ड तक यहाँ पर इश्यू कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर ये पैमाने पे काम कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली कई सारे फिनटेक्स हैं। एक तो ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा, लेज़ी पे का आप नाम ने ज़रूर सुना होगा, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम बात करें अमेज़न पे एक बाय नाउ पे लेटर की स्कीम दे रहा है, तो ये बड़े-बड़े जो हैं बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, बड़े दिग्गज हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक ये इश्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए बेसिकली जो बीएनपीएल वाली जो ये जो स्कीम है, आप इसको स्कीम कह सकते हैं या फिर जो भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्यों फ़ायदेमंद होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जो जो न्यू एज आप कह सकते हैं कि मिलेनियल्स हैं, वो बेसिकली इसको यहाँ पर प्रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो एनुअल फ़ी का नाटक नहीं है, यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल्स के इतने नाटक नहीं है, ठीक है? इतना कोई यहाँ पर अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो लोन रिम्बर्समेंट है वो भी काफ़ी जल्दी हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इसको इतनी पॉपुलैरिटी हमको देखने को मिल रही है, और लगातार बड़े पैमाने पे ये कार्ड इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एसबीआई कार्ड या फिर एचडीएफसी बैंक के जो कार्ड्स हैं, दूसरे जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स हैं, उनका प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालाँकि दोस्तों अगर हम देखें तो इसके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रोज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोज़ क्या हैं बैंक्स के साथ, कि डेफ़िनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़े चैनल को ये कैटर करते हैं, उसमें कई सारे रिवॉर्ड्स हैं, कैशबैक्स हैं, आप कह सकते हैं कि एयर एयर रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारे और कई सारे और बड़े लेवल पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस दी ग्लोब। लेकिन अभी इनकी बात करें, जो ये आप कह सकते हैं कि बीएनपीएल वाले हैं, जो न्यू क्रेडिट कार्ड ये कंपनीज़ आ रही हैं, फिनटेक्स आ रहे हैं, ये सिर्फ़ अभी शॉपिंग के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, इतना बड़ा इनका रीच नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी दोस्तों यहाँ पर एक कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं दोनों बीएनपीएल यानी कि बाय नाउ पे लेटर वाले ये जो क्रेडिट कार्ड फिनटेक्स हैं, और साथ ही साथ जो एसबीआई कार्ड जो बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड के हैं, मेन स्ट्रीम के जो क्रेडिट कार्ड बिज़नेस है, वो मेरे ख्याल से कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो बहुत बड़ा है इंडिया का, अगर हम कंपेयर करें जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है उसके साथ। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर दोस्तों ये प्रेशर थोड़ा-सा ओवरहैंग बनता हुआ नज़र आ रहा है इन बिज़नेसेस के लिए। और अगर मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहूँ, देखिए बाय नाउ पे लेटर एक सेव इन नाम से है, ये भी काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। देखिए दे आर एमिंग टू फैसिलिटेट क्वालिटी केयर विद एनहांस्ड अफोर्डेबिलिटी इनेबलिंग इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फॉर सेवरल डिफरेंट सेगमेंट। देखिए यहाँ पर अगर हम और मैं आपको पढ़ाना चाहूँ, देखिए कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड फोकस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है ये भी, सेव इन नाम से, हैज़ लॉन्च्ड ऑफलाइन बीएनपीएल प्रोडक्ट फॉर फाइनेंसिंग नीड बेस्ड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। तो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने पर्टिकुलरली यह क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये भी बड़े पैमाने पर कंपनी काम कर रही है। तो ये तीसरा रीज़न है बीएनपीएल यानी कि बाय नाउ पे लेटर। तो 3 रीज़न दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, क्या हो सकती है यहाँ पर आगे की सिचुएशन, क्या हमारी स्ट्रेटेजी। तो आप अगर देखें
तो एक मेजर सपोर्ट पे ये स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कहीं न कहीं ब्रेकडाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। 28% करेक्शन आ चुकी है, तो ये स्टॉक दोस्तों और करेक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ पर करीब-करीब ये आ सकता है 800 या फिर 770 के आसपास, मेरे ख्याल से 770 के आसपास ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमको ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले, क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। एसबीआई का जो एसबीआई ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा है और जो रीच है, अगर हम अक्रॉस द कंट्री बात करें, बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है, उसका यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलता है एसबीआई कार्ड को। तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, तो ग्रोथ तो डेफिनिटली आएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमको थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है ये नीचे कंसोलिडेट करे। अगर आपको कन्विक्शन है, तो आप इसमें ज़रूर निवेश कर सकते हैं निचले स्तरों पे, वरना दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है, तो ये गिरावट और भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है और कल इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर नंबर्स को दोस्तों आप एनालाइज़ कीजिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। मेरा पर्सनल थॉट क्या है? तो मेरा पर्सनल थॉट ये है कि दोस्तों मैं इसमें देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ एंड यहाँ पर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। इसके पीछे देखिए रीज़न्स कई सारे हैं। अब ये नहीं कह रहा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, मैं बिल्कुल अनबायस्ड यहाँ पर रहना चाहूँगा। मुझे लगता है ग्रोथ काफ़ी अच्छी आएगी। लेकिन एसबीआई कार्ड में यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एक जो पीएसयू वाला टैग मुझे नज़र आता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा एक जो है मेरे लिए एक नेगेटिव है। देखिए पर्सनल मैं बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप सिर्फ़ मुझे फ़ॉलो मत कीजिए, जो मेरा थॉट्स है, मेरा ओपिनियन है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी एनालिसिस है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपका डिसीज़न है, आपको क्या करना है उसके बेसिस पे, ठीक है? अब यहाँ पर पीएसयू है, तो बेसिकली अब जब ये इतनी बड़ी यहाँ पर कॉम्पिटिशन आ चुका है, बेसिकली जो फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बीएनपीएल वाले जो आ चुके हैं, तो यहाँ पर एग्ज़ीक्यूशन काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए आगे, अगर अपने आप को बिज़नेस को ग्रो करना है तो। ठीक है, एग्ज़ीक्यूशन लेवल पे मुझे लगता है कि पीएसयू यहाँ पर इतने खरे उतरते हुए नहीं देखने को मिलते, जितने कि प्राइवेट जो लेंडर्स हैं, बात करता हूँ एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, एक्सिस बैंक की, कोटक बैंक की, तो ये मुझे लगता है एग्ज़ीक्यूशन के मामले में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में, अपने आप को ग्रो करने में, मार्केट शेयर ग्रो करने में। क्योंकि अगर जितना कॉम्पिटिशन होगा, उतना एग्ज़ीक्यूशन लेवल अच्छा होना चाहिए, उतना यहाँ पर आपकी जो एफिशिएंसी है, वो उतनी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो क्रेडिट क्वालिटी है, जो एसेट क्वालिटी है, जो आपकी क्रेडिट अंडरराइटिंग वाली क्वालिटी है, वो काफ़ी बेहतरीन होनी चाहिए, जो कि पीएसयू स्टॉक्स में मुझे थोड़ा-सा, पीएसयू फर्म्स में मुझे थोड़ी-सी कम नज़र आती है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा-सा दोस्तों इस बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए यही स्टॉक एसबीआई की जगह एचडीएफसी का होता, तो मैं, या फिर कोटक, एक्सिस या फिर आईसीआईसीआई का, तो मैं डेफिनिटली निवेश करता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस मुझे लगता है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है आगे ग्रो होने के लिए। तो ये है दोस्तों मेरा एनालिसिस, मेरा थॉट प्रोसेस। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।